सबसे पहले आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए और इनकम टैक्स की साइट पे जाके आप यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मान लीजिए मैंने असेसमेंट 2021-22 के लिए लिया है तो मैंने 21-22 की यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, अगर आपको सब डिटेल फिल नहीं करनी है तो आपको पहले से ही प्री फिल का डाटा का ऑप्शन होता है इनकम टैक्स साइट पर। आपका इनकम टैक्स साइट पर जाइए और इनकम टैक्स साइट आप जाइए फाइलिंग पे आपको दिखेगा प्री फिल डाटा में जाना है आपने। उसके बाद आपने जिस चीज़ की डाटा प्री फिल देखना है उसको 21 ले लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप खुद जहाँ रखना है आपको वहाँ सेव कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इम्पोर्ट फ्रॉम प्रीफिल इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इम्पोर्ट फ्रॉम प्रीफिल करेंगे, आपके जहाँ प्रीफिल डाटा है उसको आप वहाँ से आप उसको जैसे आप प्रीफिल डाटा ओपन करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपकी इसमें सब कुछ आ जाएगा, नाम, आपका बैंक अकाउंट, एवरीथिंग जो आपको इसमें है ना, जो आपका सब कुछ है सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। एक बार आप रीचेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने धीरे धीरे आपने जो आपने रिटर्न फाइल करनी है वो चीज़ें आप इसमें डालते चले आइए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम, ठीक है, नाम, मिडिल नेम, सरनेम, पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका घर का एड्रेस, ये सब आज में ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, एरिया, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, ठीक है। इस पर आप कुछ चेक कर लिए, इस पर आप आधार डाल, अगर आपका कोई जो आपके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आप डाल दीजिए, वरना आप आधार से डाल के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपकी फिल करनी है फिल कर दीजिए। अभी एक पूछता आर यू ऑप्टेन द न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, ये उस टाइम नहीं थी, इसको नो कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको नो कर देंगे, ठीक है, इसको यस कर दीजिए। ऐसे आप करने के बाद इसको आपने सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद इसमें आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखें, रिटर्न फाइल करना है। इसमें आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है, फाइल अंडर सेक्शन 139 अंडर 8A, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शन आएंगे। इसमें उन्होंने ये वाला सेक्शन लेना है 139 8A। उसके ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। फिर आपने यहाँ पर अगर आपको कोई सैलरी है तो आप इसमें सैलरी डाल दीजिए। हमारे केस में फ़िलहाल सैलरी इनकम हम डाल के चलते, चलो हम एज एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी ईयरली होती है 3,50,000 कर लेते हैं, 3,50,000, 3,50,000, एज मैं एग्जांपल डाला है इसको, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से डाल लीजिए जो आपको होगी सैलरी, ठीक है। अगर आपको कोई एचआरए वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कुछ नीचे आ जाइए, आपको ये सारा रेंट वगैरह है, कुछ है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम वगैरह है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। हमारे केस में कुछ नहीं है, इस केस में मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। यस, हमारे केस में इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। 80C की डिडक्शन वगैरह कुछ हैं, जो भी हैं आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में ये भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप नीचे चले जाएंगे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने इसको कैलकुलेटर पर नहीं किया है, ठीक है। जैसे हम करेंगे इस केस में अब हम जाना पार्ट ए में, क्योंकि पार्ट ए में खाली इनकम टैक्स का जो चीज़ें हैं आपको डालनी है वो डाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, पार्ट ए में अब मैं इसकी ITR 1 फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि ITR 1 में तो आपको उसी सैलरी की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और आप अदर सोर्स की इनकम डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में मैंने सैलरी की इनकम एज एप्पल आपको समझा दिया कि 3,50,000 है। अदर सोर्स में हमारा और हमारा रेंटल इनकम कुछ थी नहीं। अदर सोर्स में मैं आपको एक सेविंग बैंक की एंट्री डाल देता हूँ, सेविंग बैंक की एंट्री डाल देता हूँ, मान लीजिए 5,000 की, ठीक है। 5 रुपये में रिसीव है सेविंग बैंक में, और इसकी रिबेट मिलेगी हमें 80A में 500 रुपये की, ठीक है, क्योंकि 10,000 तक एग्जाम्प्ट होता है,
ठीक है, ये आपको इधर हो गया। तो हमें हमारा हो गया, ये हो गया बेसिक। तो उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमने जाना पार्ट बी, पार्ट ए थे 39A में। इसमें आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा, वो उसका आपने क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, जो जो रेड मार्क है उसको आपको आंसर दे देना है। तो कहता है वेदर यू रिटर्न प्रीवियसली और फाइल द दिस असेसमेंट ईयर, अगर आपने फाइल कर रखी है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। हमने हमारे केस में हमने फाइल नहीं कर रखी है तो हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, जैसे आप फाइल करेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें ब्लैक हो जाएंगी। फिर सर्वे में पूछ रहा है आर यू एलिजिबल फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन। ठीक है, हाँ, तो इसको लिए हम यस करेंगे, इसको भी हम यस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी जो है हम ना को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे नीचे। इसका रीज़न पूछ रहा है, रीज़न फॉर अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, कोई भी आप जो रीज़न है वो डाल दीजिए। ठीक है, रिटर्न प्रीवियस ईयर रिटर्न नोट फाइल। ठीक है, ये आप डाल दीजिए। रीज़न पूछता है, उसके रीज़न डालने के बाद ये डाल दीजिए। उसके बाद पूछता है आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 मंथ नीडेड ईयर बिटवीन द 12 to 14 मंथ। ठीक है, ये हम कर रहे हैं 15 to 20, क्योंकि ये हमारी एस्टिमेट 21-22 की है। ठीक है, तो ये हम ये डालना पड़ेगा बिटवीन द 12 to 24 मंथ। ठीक है, ये सब डालने के बाद ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछता है, ये आपको फिल कर दीजिए। उसके बाद TDS की आपके कुछ, अगर आपका TDS वगैरह है तो आप TDS की डिटेल डाल दीजिए इसमें, क्योंकि अगर आपको कोई टैक्स बनता तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हमारे केस में कुछ TDS का बेनिफिट नहीं है, ना TCS के बेनिफिट है, टैक्स पेड और वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें आगे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक, बैंक अकाउंट इसमें वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। और ये आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आगे, इधर भी कुछ नहीं है। इधर आ जाइए। अब इसमें हमारी लायबिलिटी दिखा रहा है ये कि हमारी 3 लाख की हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि 3,50,000 का था, 50,000 की डिडक्शन मिल गई। अब इस केस में आपने, अगर आपको कोई टैक्स बनता है तो आपको यहाँ पर टैक्स जमा करना है। कब पहले तो हम क्या करते हैं, तो सेल्फ में जमा कराते हैं हम टैक्स, तो हम TDS के कॉलम में जाके यहाँ पर जमा कराते हैं। ठीक है, सेल्फ इसमें टैक्स, लेकिन हमें यहाँ जमा नहीं कराना है, हमें क्या कराना है इधर, इस वाले केस में टैक्स पेमेंट ऑफ ओनली ऑफ अपडेटेड रिटर्न। तो इस केस में अगर हमारा कोई बनेगा भी 1,000 का अमाउंट बनेगा तो हमें यहाँ जमा कराना होता है, ना कि वहाँ पर TDS के सेक्शन में। ठीक है, हमारे केस में सिर्फ 3 लाख का पेमेंट दिखा रहा है, जो कि अभी कुछ पेमेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी जनरेट उस पर नहीं किया है। और ये 80 ये पूछ रहा है, तो उसको नोट एलिजिबल कर दीजिए। ठीक है, नोट, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी हम नो कर दिया कि हमारी इन फ्यूचर कोई एरर ना आए, इसके लिए हम ये करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स पे। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पे करेंगे, इसमें कुछ भी एरर होगी तो आपको बता देगा फादर नेम इज वेरिफिकेशन सीट इज पेड टू वेरीफाई मैंडेटरी, प्लीज द वेरिफिकेशन सीट इज टैक्स पेड टू वेरिफिकेशन मैंडेटरी। तो कुछ कुछ इसमें पूछा है तो वो हमें करना पड़ेगा। तो पहले इसने पूछा है, तो जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपने करना है कैलकुलेटेड टैक्स पे। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पे करेंगे उसके बाद आपके इंटरेस्ट रेट फीस जो भी वगैरह होगी वो आप सबको सब बता देगा इसमें। ठीक है, हमने कर दिया है। उसके बाद आप सीधे जाइए टैक्स पेड चालान पे, टैक्स पे जाएंगे, आप जाइए इधर में। ठीक है, अब इसमें मैं ये दिखा रहा सबसे पहले कि आपका सैलरी इनकम थी आपकी 3 लाख की, इस पर आपका टोटल टैक्स बना 1,000 रुपीज़ का, जो कि आप 2 लाख से 50 तो 2.5 लाख से ऊपर था, तो इसलिए आपको 50,000 रुपये का टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे केस में ये क्या हुआ कि अब मैंने जानबूझ के 3 लाख की दिखाई थी ताकि आपको मैं एग्जांपल दिखा सकूं। अब इसमें क्या करना है, इस केस में हमारा अब 1,000 की पेमेंट लेट फीस बननी है, तो आप 1,000 की लेट फीस जमा करिए। जाइए आप अब क्या जाना है आपको, इनकम टैक्स ऐप पर जाना है। इनकम टैक्स ऐप जैसे हम नॉर्मल टैक्स जमा कराते हैं
वैसे ही आपको नॉर्मल टैक्स जमा कराना है। सेक्शन बस आपको असेसमेंट ईयर लेना है, आपको असेसमेंट 21-22 लेना है, और आपको इनकम टैक्स की साइड पर जाके असेसमेंट 21-22 लेके आपको जो आपको सेल्फ असेसमेंट 21% लेना है, और आपको सेल्फ में जाके इनकम टैक्स 1000 रुपये की फ़ीस पे कर देनी है। जिससे 1000 रुपये की फ़ीस पे करोगे, उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स चालान बनेगा, उस चालान को आपने क्या करना है, उस चालान को आपने इनकम टैक्स की साइड पे जाके जैसे आप चालान सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे BSR कोड और डेट और सीरियल नंबर और अमाउंट डाल देना है, जो कि आपके 1000 रुपये का जमा होगा। जैसे आप करने के बाद जब से सबमिट कर देंगे, उसका आपका यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप डालेंगे देखनी है आपका टोटल टैक्स ड्यू हो गया 0। पहले यहाँ पर आया था 1000 रुपये पे करने के लिए आया था, क्योंकि देखिए आप यहाँ वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पहले 1000 रुपये पे करने के लिए आ रहा था। ठीक, यहाँ से आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं इनकम टैक्स साइड पे जाके। अगर आप यहाँ से पे करना नहीं चाहते तो आप यहाँ से आप अपने ओन जाके सबमिट करके, अब यहाँ पर देखिए आप पर पहले पेड आ रहा था 1000 रुपये, अब आ रहा है ड्यू। अब इसके बाद दोबारा से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जनरेट जस्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेट टैक्स। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे उसके बाद आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने जनरेट टू जस्टिफाई करना है। इसे जनरेट जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी जस्टिफाई फाइल बन के ये हमारी जस्टिफाई फाइल बन के रेडी हो गई है। ठीक है, इसको सेव जस्टिफाई फाइल कर लीजिए। अब जहाँ पे आपको जस्टिफाई फाइल सेव करनी है, अब लिखा हुआ है जस्टिफाई फाइल सेव द पाथ सी ड्राइव दे। ठीक है, ये हमारी जस्टिफाई फाइल जो कि सेव हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, इनकम टैक्स की साइड पे जाके अपलोड कर देना है असेसमेंट ईयर 21-22 करके, और ये हमारी ITR अपडेट रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये बहुत ईजी वे में। तो ऐसे आप अपनी रिटर्न ITR फाइल कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, अगर आपने फाइल नहीं करी लास्ट 3 ईयर की। और जो मैंने बात आपको बताई है उन बातों का ध्यान रखना, आपकी रिटर्न ईजिली फाइल हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।